वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल हम पहुँचे हैं भाई कैथल जिला के कलिया तालुका के खंडालवा गांव में। और यहाँ पर भाई हमें सूचना मिली थी कि एक ऐसा गांव है जहाँ पर आज तक भी चुनाव नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं हैं। जैसे कि उस साइड में दिखाई बार वहाँ पर भाई गौशाला है, और उस साइड भाई पक्के तालाब हैं, तीर्थ हैं। जो यहाँ पर खंडालवा के नाम से 5 तीर्थ बताए जाते हैं, एक तीर्थ वहाँ पर है। और ये उस साइड दिखाइए अशोक भाई, ये जो दीवार इससे आगे भाई स्कूल है, और गांव में भाई बैंक भी है। लेकिन भाई ये वो प्राचीन मंदिर है, शिव का मंदिर, जो बहुत ही सदियों पुराना है, सतयुग से है। और यहाँ का क्या इतिहास है और क्या मामला है आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर कुछ सेवक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इसकी आपको पूरी जानकारी देंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। हमें सुनने में मिला था कि ये खंडालवा गांव है जो इसके अंदर आज तक चुनाव नहीं हुआ। हाँ जी, ये बिल्कुल आपकी बात परम सत्य है। सबसे पहले तो खटवांगेश्वर महादेव की तरफ से सभी दर्शकों को राम राम। और जैसा कि सभी ने पता इसके बारे में, तो सतयुग से ये मंदिर है। यहाँ पे खंडालवा के नाम से गांव है और एक ही वोट है। एक ही वोट है जी? हाँ जी, यहाँ पे एक ही वोट है। मंदिर है और बहुत बड़ी गौशाला है, +2 तक का स्कूल है और मिनी बैंक है। ये खंडालवा मंदिर के नाम से है। अलग से ही पटवारी है। पटवारी भी अलग है? हाँ बिल्कुल अलग से ही पटवारी है। नंबरदार जी? नंबरदार भी अलग से ही है। अगर मानते मतलब वोट ही एक नहीं है, इसी संख्या है, तो पटवारी यार नहीं, नंबरदार कैसे हुए? नहीं, नंबरदार तो है ना, ये कागजों में जो भी जमीन का है ना, उसके तो कागजों में नंबरदार होता है। अच्छा। हाँ जी। और मतलब इस साइड आप बोल रहे तीर्थ भी है? हाँ, यहाँ पे तीर्थ है खटवांगेश्वर महादेव के नाम से, जो कुरुक्षेत्र भूमि में 67 तीर्थ है। 67 तीर्थों में से 5 तीर्थ है जो मटोर गाँव में है। हाँ जी। खंडालवा गाँव? खंडालवा में ही है। एक ही बात है खंडालवा और मटोर, इसीलिए क्योंकि अब तो सभी मटोर इलाके का है। हाँ जी, प्राचीन जितने भी हमारे कागजात हैं सभी में खंडालवा धाम है और खंडालवा के नाम से ही ज़मीन है। अच्छा जी। और इसका क्या इतिहास रहा है जी? मतलब इसके अंदर सारी संस्थाएं हैं, स्कूल बताया आपने, कॉलेज भी, गौशाला भी, बैंक भी है, नंबरदार भी हैं, पटवारी भी अलग से इस गांव का। लेकिन इस गांव के अंदर मतलब क्या इतिहास रहा है, मतलब क्या कारण है वह के वोट है, आज तक चुनाव क्यों नहीं हुआ? यहाँ के मुख्य कारण शंकर जी हैं, अकेले वही यहाँ के सरपंच हैं और वही राष्ट्रपति हैं। जैसे कि उज्जैन नगरी में, अपने यहाँ उज्जैन है, उज्जैन महाकालेश्वर, वहाँ पे रात को कोई भी राजा नहीं रुक सकता। इसी प्रकार यहाँ पे शंकर जी की कृपा से बस वही यहाँ के मंत्री हैं और वही प्रधानमंत्री है, वही राष्ट्रपति है और वही सरपंच हैं। इसीलिए यहाँ पे चुनाव नहीं होता आज तक। मतलब जो सरकारी तरफ जो स्कीमें आओ वो सीधी मंदिर में यहीं पे? हाँ जी, जो भी स्कीम प्राप्त होती है वो गऊओं के निमित्त होती है, गौशाला के निमित्त। आपस के यहाँ आसपास के सभी गांवों को यहाँ भक्ति जुड़ी हुई है और सभी श्रद्धालु, सभी का आपस में सहयोग है। मतलब जी आज तक चुनाव नहीं हुआ इसमें, मतलब सरकारी तरफ तो कोई मतलब हो या भाई ना, यहाँ से ऐसी कोई बात नहीं आई सरकार की तरफ से। सभी जितने भी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी हैं सभी को पता है। मतलब जैसे हर गांव के अंदर भाई स्कीम में आवा ग्रांट आवा, तो इस गांव के अंदर मतलब शंकर जी के पास ही आते हैं? हाँ जी, जो भी आता है वो शंकर जी के पास ही आता है। ये मंदिर कितना पुराना है जी? फिर वैसे तो कहते हैं हरि अनंत हरि था अनंता, ये तो सतयुग से मंदिर है। हाँ जी, जो राजा खटवांग हुए हैं वो सतयुग में थे, और जो राजा परीक्षित को जब सर्प का दोष प्राप्त हुआ था, श्राप प्राप्त हुआ था, आपको सर्प डसेगा, तो उन्होंने अपने गुरुजियों से पूछा था, हे परमात्मा मेरी मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? एक ही सप्ताह का समय है, क्योंकि 1 सप्ताह का समय कम होता है। तो वहाँ पे कहा है 1 सप्ताह तो बहुत है। जो राजा खटवांग हैं उन्होंने 2.5 घड़ी में परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। यानी कि 2.5 घड़ी के बात के बारे में बताता हूँ, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। 1 घंटा में परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया था, और तभी से ये खटवांगेश्वर महादेव मंदिर है। कितने अंदाजा जी कितने वर्षों पुराना हुआ जी? ये तो सतयुग से है जी। सतयुग से? हाँ जी। और यहाँ पर सुनने में आया था जी, मतलब जो शिवलिंग थे अपने आप प्रकट हुए थे? हाँ जी, शंकर जी ने साक्षात अपने आप ही उनको दर्शन दिए थे राजा खटवांग को, और वो राजा खटवांग तभी परमात्मा में विलीन हो गए थे। हाँ जी। मतलब यहाँ की जो श्रद्धा है आसपास के गांव में, इतना प्राचीन मंदिर है, तो उसका बारे में आप क्या कहो जी? ये राजा खटवांग के नाम से है जी। राजा दिलीप होया नहीं जी, दिलीप से 17वीं पीढ़ी में राजा खटवांग होया है जी।
यहाँ से दिल्ली बंदी है जाएगा, यहाँ से दिल्ली बंदी है जाएगा। दिलीप राजा। अच्छा जी, मतलब ये कितना सत्य है, मतलब ये इतना पुराना मंदिर है और ये शिवलिंग है जो अपने आप प्रकट हो गया था, और हर वर्ष यहाँ पर मेला भी सुना लग गया, कावड़ भी यहीं पे चढ़ती है। यहाँ जी मटौर में मार्कंडे ऋषि का जन्म हुआ था जी, वहाँ यहाँ आकर उसकी तपस्या की जी मार्कंडे जी ने। यहाँ शंकर भगवान व खटवांगेश्वर महादेव पर यहाँ आकर तपस्या की। 12 साल की उम्र थी जी जिसकी राजा ओ मार्कंडे ऋषि की जी, यहाँ आकर तपस्या की जी और मर हो गया था जी। मतलब जी जो ये शिवलिंग है जी, यहाँ के आसपास के लोगों को इतनी आस्था बनी हुई है, मतलब अपने आप प्रकट हो गया था, तो इसकी मतलब यहाँ की कुछ ऐसे चमत्कार बताओगे, थोड़ी नज़र डालो में कुछ होया यहाँ पे ऐसा? अच्छा जी, चमत्कार को ही नमस्कार है। जैसे अभी हमारे गुरुजियों ने बताया मार्कंडे के बारे में, क्योंकि उनकी अल्प आयु थी, लेकिन उन्होंने जब यहाँ आराधना करी, महामृत्युंजय का उद्घोष जब भी हुआ था, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्यो मुक्षीय मामृतात्, जो ये मंत्र है वो यही से सिद्ध हुआ है। मतलब आज तक जी ऐसा कोई चमत्कार होया यहाँ पे, मतलब कुछ आपने मतलब बताया थे कुछ देर पहले? हाँ जी, ये हम चमत्कार देख रहे हैं और सभी लोग इस चमत्कार को देखते हैं। यहाँ पे 2,500 2500-2700 के लगभग गाय हैं, उनका लालन पालन जो कर रहे हैं वो स्वयं शंकर जी कर रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा, वो तो हमारे सामने है। जो ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के दूर दूर से मतलब जो श्रद्धालु आते हैं, मतलब कुछ तो चमत्कार है यहाँ पे। हाँ जी, उनकी अपनी मनोकामना, जिसकी भी जो मनोकामना होती है, सवच मन से जो भी अपनी इच्छा रखते हैं, भक्त भोलेनाथ उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं और उनकी इच्छा पूरी करने का वही चमत्कार है। ये है भाई वो शिव का मंदिर, प्राचीन मंदिर, और ये भाई इस साइड है गौशाला, ये आप देख सको हो, ये गौशाला यहाँ पर खंडालवा गांव के अंदर, और यहाँ पर है भाई ये स्कूल है, ये आप देख सको हो, ये खंडालवा गांव का स्कूल, ये गौशाला, और ये भाई इस साइड ये तीर्थ है जो तालाब है, और गांव के अंदर भाई बैंक भी है। ये सभी गांव की संस्थाएं हैं, और ये प्राचीन मंदिर, ये आप देख सको भाई। चलो जी अंदर चलो, आइए भाई कोई नहीं है, चलो रहा। ये देखो भाई, फ़िलहाल हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है बताया जा रहा है, जो यहाँ के भक्तजन है, और हम आकर चल के दिखाएंगे भाई वो शिवलिंग जो सुनने में आया भी बहुत ही प्राचीन समय पहले खुद ही प्रकट हुआ था, और आज ये वो मंदिर है। दिखाई बार ऊपर लग आइए जाके ये धागे क्यों बंधे हुए? यहाँ पे जो भी भक्तजन आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पे मौली का धागा बांध के जाते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो वो आके यहाँ पे भेली चढ़ती है। अपनी मेरी भावना है, यहाँ पे 4 किलो क्या 4.25 किलो गुड़ की भेली चढ़ती है, और उसी गुड़ से गऊओं का निर्वाह होता है। मतलब जी ये धागा बांध कर जाने से अपनी मनोकामना पूरी? हाँ जी, यहाँ जितने भी हमारे बच्चे हैं देश की सेवा में लगे हुए हैं, आर्मी में हैं, जितने भी डिफेंस में जब बच्चे जाते हैं वो यहाँ पे हर रोज़ अपना अभ्यास के लिए आते हैं और भोले बाबा से ये प्रतिज्ञा करते हैं, प्रभु हम देश की सेवा के लिए आगे बढ़े। हमारा हरियाणा का किसान और जवान मशहूर है, वो इन्हीं की कृपा से है। वो मतलब शिवलिंग कहाँ पर है जी जो प्रकट हुआ? आप दर्शन कीजिए। ये भाई आप दर्शन भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे और दर्शन भी कराएंगे भाई, जो प्राचीन समय में शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर इतना प्रसिद्ध मंदिर हुआ। ये देखो भाई, ये नंदी की मतलब तस्वीर किस धातु से बने हुआ है जी? ये नंदी जी अष्ट धातु से बने हुए हैं। हमारे यहाँ पास में गांव है थुआ के एक महाजन लोग हैं, वो दिल्ली अपना कारोबार करते हैं। उनका कार्य है कि जैसे भोले बाबा ने उनको पूर्णता प्रदान की, उन्होंने अपनी नेक कमाई से अष्ट धातु के शिवलिंग के पास में जो माता पार्वती और गणेश जी और नंदी जी की प्रतिमा है, और 7.5 मन का यानी कि 8 मन का जो बड़ा टाल है वो भी उन्होंने दान किया है। हाँ जी, ये भाई 8 मन का है। ये जो टाल है ये 8 मन का है जी। आप इसकी ध्वनि से ओम नमः शिवाय की स्वतः ही इसमें से ध्वनि प्रतीत होती है।
अच्छा, जिस टाइम इसको ताल को बजाते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की ध्वनि आती है। ये जो शिवलिंग है भाई ये भी आपने दिखा हुआ है, मतलब ये मंदिर के अंदर भाई बहुत बड़े बड़े चमत्कार हैं। वहाँ पर धागा बांधने का, और ये टाल था, और ये भाई शिवलिंग है जो, ये भाई वो शिवलिंग है राम मतलब ये वही शिवलिंग है जो प्रकट हुआ है अपने आप प्रकट हुआ है जी शिवलिंग। हाँ जी, यहाँ 20 फुट की खुदाई की थी, जो मंदिर बनाया दोबारा निर्माण किया, 20 फुट न्यूगा शिवलिंग। अच्छा जी भाई देखो ये बहुत बड़ा चमत्कार है, 20 फुट लग खुदाई की थी जब ये मंदिर का निर्माण किया, तो मतलब ये शिवलिंग वहीं तक था भाई, और आगे नीचे पता नहीं कहाँ तक। आगे नीचे 20 फुट का सरिया लगाया, देखा था मिस्त्री ने 20 फुट नीचे लगे, खुद ने बाद 20 फुट नीचे सरिया लगा। हाँ सरिया लगाया था, फिर भी नीचे लगा जी, पाताल से निकले हुए शंकर भगवान। पाताल से, हाँ जी, हाँ जी, अपने आप ही स्वयं है, अपने आप निकले हुए हैं। चलो यहाँ पर जो भी मनोकामना लेकर आता है वो पूर्ण होती है। किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। चलो जी, और ये त्रिशूल है जी, ये सब उस धातु से बने हुए हैं जी, धातु से बने हुए हैं। साथियों आपने देखा खंडालुआ गांव का ये प्राचीन मंदिर, और इसका मंदिर का क्या इतिहास है और क्या क्या चमत्कार हैं, और भाई सुनने में आया कि अपने आप ही ये शिवलिंग प्रकट होया था, और बहुत सी बातें मतलब यहाँ पर सुनने को मिली, और बहुत बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाई जिसको भी मतलब कोई दुख तकलीफ है इस मंदिर में ज़रूर आए, और हर मतलब दुख तकलीफ का समाधान शंकर भोलेनाथ जी करते हैं। भाई वीडियो आपने कैसी लगी समय कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है भाई हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी धरोहर, भाई कोई भी मतलब सामाजिक काम हो, भाई जैसे बेटियां के जन्म होने पर कुआं पूजन वगैरह, हम इन सभी आवाज़ों को उठाना चाहते हैं और एक अच्छी वीडियो समाज के अंदर लेकर आना चाहते हैं, ताकि समाज को एक अच्छा संदेश मिले। वीडियो आपको कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।